आप सभी को होली का राम राम, हरे कृष्णा। यदि आपके प्रेम विवाह में, प्रेम में, जीवन में कोई भी समस्या आ रही है या फिर वैवाहिक जीवन में आपको समस्या आ रही है, तो आज हम आपको उससे जुड़े सारे समाधान बताएंगे जो उपाय आप होलिका दहन पर या फिर होली पर कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्रेम दें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा ये बताएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसका पहला उपाय क्या है। तो सबसे पहला उपाय, होली के दिन आप राधा कृष्ण के मंदिर जाएं, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात ओम राधा वल्लभाय नमः मंत्र का 3 बार जप करें और थोड़ा सा गुलाल लेकर उनके चरणों में अर्पित करें। तत्पश्चात आपके जाप के बाद, पूजा के बाद, उसके पश्चात आप उनके चरणों में से थोड़ा गुलाल ले लें और उसे अपने मस्तक पर धारण करें। तत्पश्चात उस बचे हुए गुलाल को अपने पास रख लें और रोज स्नान के पश्चात उसे अपने मस्तक पर धारण करें। उससे ऐसा होगा कि भगवान श्री राधा कृष्ण का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय, तो बिल्कुल इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय भी है। यदि आपको अपने संबंध अच्छे करने हैं अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, तो इसके लिए आप ऐसा करें कि होली वाले दिन अर्थात दुल्हन के दिन आप गौ माता को हरी घास व साथ में गुड़ और रोटी खिलाएं। तत्पश्चात उनके चरणों पर गुलाल अर्पण करें। उसके बाद उनकी पूरी 7 परिक्रमा लगाते हुए आपके मन में जो भी मनोकामना है आप उसे कह दें। अब आप कहेंगे इसके लिए गौ माता ही क्यों? तो गौ माता इसीलिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। इसलिए 33 कोटि देवताओं की 7 परिक्रमा कर आप उनको अपने मन की इच्छा बताएंगे, प्रकट करेंगे, तो आपकी वो इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और साथ ही आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, बेहतर होगी, मजबूत होगी। अब अगला उपाय है कि यदि आपको प्रेम विवाह करना है, उसमें कोई समस्या आ रही है, घर वाले नहीं मान रहे हैं या सामने वाली ही नहीं मान रही, सामने वाला ही नहीं मान रही, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में होलिका दहन वाली रात्रि को आप चंद्रदेव को जल और दूध का अर्घ दें। तत्पश्चात चंद्रदेव के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात होलिका दहन में जाकर, तत्पश्चात होलिका दहन की अग्नि में थोड़ा सा गुलाल डाल दें और अपनी मन की इच्छा प्रकट करें। ऐसा करने पर आपके प्रेम विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उनसे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी और आपका प्रेम विवाह होगा। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं पर योग नहीं बन रहा विवाह का, आता है कैंसिल हो जाता है, आता है देखते हैं पसंद आता है, पक्की हो जाती है फिर छूट जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो महाराज ऐसे में आपको होली वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर पर जाना चाहिए। भगवान शिव को शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करना चाहिए। माता पार्वती को सुहागन के सामान चढ़ाने चाहिए और 5 देसी घी के दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। और ज्ञात रहे, जब तक आपका शिव चालीसा का पाठ पूर्ण न हो तब तक दीपक जलने चाहिए। ऐसा करने पर प्रेम में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी अथवा आपके प्रेम विवाह के योग बनेंगे। अब कुछ लोगों की ये समस्या है कि महाराज जी हमारा विवाह हो गया है, सब बढ़िया चल रहा है, पर पत्नी रूठ कर मायके बैठी हुई है और दूसरों की बातों में ऐसी आके फंसी है कि हमारे पास आने को तैयार नहीं, हमारी दूरियां ही खत्म नहीं हो रही रिश्ते में, बस मन मुटाव पर मन मुटाव हो रहे हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं? तो बिल्कुल इसके लिए भी उपाय हैं। तो देखिए, होलिका दहन पूर्णिमा की रात्रि को होता है, तो उस दिन प्रेमी और प्रेमिका को, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें आपस में अवश्य मिलना चाहिए और मिलकर एक दूसरे को उपहार देना चाहिए। किंतु ज्ञात रहे, उपहार काला या नीले रंग का नहीं होना चाहिए, ना ही नुकीला या धारदार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उपहार देने से रिश्ता बनने के स्थान पर और अधिक बिगड़ जाएगा, दरारें अधिक होने लगेंगी, दूरियां बढ़ने लगेंगी। इसीलिए आप उन्हें ऐसा कोई उपहार ना दें, उनसे मिले, उन्हें बढ़िया उपहार दें, उनसे भी उपहार लें। तत्पश्चात होलिका दहन के पश्चात सबसे पहले आप उन्हें रंग लगाएं और वो आपको रंग लगाएं। ऐसा करने पर आपके संबंधों में जो भी दरारें आ रही हैं, दूरियां हो रही हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगी और आपका रिलेशनशिप पहले से भी अधिक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे लगी आपको मेरे ये उपाय? क्या इनमें से कोई भी उपाय आप करने वाले हैं या फिर अपने किसी मित्र को या किसी को इसकी आवश्यकता है तो उसे बताने वाले हैं? यदि ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और ऐसे ही वीडियो यदि आप चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण।